हेलो एवरीवन। अब तक मैंने जो 2 वीडियोस आपसे शेयर करी हैं, उनमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी 2 बार। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे होती है और हमें इसके लिए क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअल में ये होती है कि इसमें एक जो बच्चा कंसीव होता है वो नॉर्मली यूट्रस में कंसीव होता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस के अलावा बेबी कहीं और भी कहीं पे भी कंसीव हो सकता है। वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और मेरे केस में दोनों बार ये प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में कंसीव हुई थी और मुझे टाइम रहते बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो जो ट्यूब है उसमें बच्चा बड़ा होता गया और विद इन 14 टू 15 डेज मेरी जो ट्यूब्स है वो ब्लास्ट हो गई और जिसकी वजह से मेरे को लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ी और लेप्रोस्कोपी से मेरी एक एक बार में दोनों ही ट्यूब्स चली गई हैं। लेप्रोस्कोपी में दूरबीन से ऑपरेशन होता है जिसमें दूरबीन की सहायता से ट्यूब्स को निकाल दिया गया था और दोनों बार में मेरी जो ट्यूब्स चली गई उससे मेरे को जो दोनों फैलोपियन ट्यूब जाने की वजह से मेरे को अब नेचुरली कंसीव करना इम्पॉसिबल था। अब मैं बिल्कुल नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती थी। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नेचुरली कंसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब का होना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना हम नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। और चूंकि मेरे 2 बार एक्टोपिक होने की वजह से मेरी दोनों ट्यूब चली गई थी, इसीलिए मैं अब नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती थी। तो अब आगे मैंने कंसीव करने के लिए आईवीएफ का सहारा लिया था। ये मैं आपसे आगे की वीडियोस में शेयर करूंगी, बट मैं उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि मेरे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या थे, जिससे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आती है तो आप इससे टाइमली डॉक्टर्स के पास जा पाएंगे और अपना इलाज करवा पाएंगे। मेरे जब एक्टोपिक हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए थे। ये सब बहुत टाइम तक नहीं हुआ था, वो मुझे एकदम से ही हुआ था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा जी घबरा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बर्प्स आ रही थी। मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ है। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरा ये कोई एसिडिटी का पेन हो रहा है या फिर एसिडिटी की वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है। मैंने इसी चक्कर में 2 दिन निकाल दिए थे कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था, मेरे बहुत सारे इंजेक्शंस लगे थे, पेन के इंजेक्शन लगे थे, ड्रिप लगी थी, बट फिर भी उससे भी मेरा दर्द कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। जब मैंने उनको मेरे ये सिम्टम्स बताए कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है और मुझे बर्प्स ही बर्प्स आ रही हैं, तो उन्होंने मुझे फिर और मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो रखा था लेफ्ट लेफ्ट साइड पे। जब मेरा फर्स्ट एक्टोपिक हुआ था, मेरी लेफ्ट साइड वाली ट्यूब गई थी, तो उस साइड में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था। जब मैंने डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली हॉस्पिटल रेफर कर दिया था कि आप वहाँ जाके ये सब टेस्ट करवाओ। और गायनेकोलॉजिस्ट जो उनकी एक जूनियर थी उनके पास मुझे भेजा था। फिर जब मैं वहाँ गई मैंने उनको मेरे ये सारे सिम्टम्स बताए तो उन्होंने मुझे व्हील चेयर से खड़े भी नहीं होने दिया। उन्होंने उन्होंने मेरे सिम्टम्स सुन के ही समझ गई थी कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। फिर जो भी टेस्ट हुए वो मेरे सारे व्हील चेयर पे हुए और विद इन 4 आवर्स के अंदर मेरा ऑपरेशन कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो चुकी थी। मैंने ऑलरेडी 2 दिन निकाल दिए थे और डॉक्टर्स का कहना ये था कि ये जो आपने 2 दिन निकाले हैं इससे आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था, क्योंकि क्योंकि मेरे ड्रिप्स लगी थी और मेरे इंजेक्शंस लगे थे तो मेरा पेन तो थोड़ा कंट्रोल था, बट वो जो ट्यूब अंदर ब्लास्ट हो चुकी थी वो मेरे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ब्लडी ब्लड हो चुका था और जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका था। इसलिए डॉक्टर ने कुछ भी वेट नहीं किया, कुछ भी सोचा समझा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मेरा 4 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन कर दिया और ट्यूब निकाल दी। मुझे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बिल्कुल पता नहीं चला था, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं था और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ भी होता है। बट आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग सावधानी रखिएगा।
आप लोग को जब भी कंसीव होता है, आप लोग को पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो प्लीज़ सोनोग्राफी ज़रूर करवाइएगा एक बार। एक बार स्कैन करवाने से ये पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में बेबी कहाँ कंसीव हुआ है। अगर यूट्रस में हुआ है तो वेल एंड गुड है, बट अगर यूट्रस के अलावा कहीं और हुआ है तो आप टाइम रहते उस चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे मेरी ट्यूब्स चली गई, मुझे नहीं पता चला कि मुझे कंसीव हुआ है, वैसा आप लोगों के साथ ना हो। अगर टाइम रहते आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके बॉडी पार्ट्स में अदर जगह कहीं कंसीव हुआ है, तो आप उस चीज़ को टाइमली डॉक्टर के पास जाके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलवा सकते हो, आपकी ट्यूब जाने से बच जाएगी। मेरे साथ तो मुझे पता नहीं चला था, इसलिए मेरे साथ दोनों बार में ट्यूब चली गई थी, बट आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप एचएसजी का टेस्ट करवा के अपनी ट्यूब्स का टेस्ट करवा सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ओपन है या फिर अनहेल्दी है, हेल्दी है, जैसा भी है उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। और उसके उसके बाद आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपकी ट्यूब के टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूँगी कि एचएसजी टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है। एचएसजी टेस्ट में हमारी फ़ैलोपियन ट्यूब्स का टेस्ट किया जाता है। इसमें वजाइना के थ्रू डाई इंसर्ट की जाती है, जो हमारी ट्यूब्स के थ्रू होकर के बाहर निकलती है। अगर वो डाई ट्यूब्स के रास्ते से बाहर निकल के आ जाती है आसानी से, तो आपकी ट्यूब्स ओपन मानी जाती है। और अगर वो डाई बाहर नहीं निकल के आती है, तो वो आपकी ट्यूब ब्लॉक मानी जाती है। इसमें एक एक्स-रे होता है, एक्स-रे के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या ओपन है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये टेस्ट सही होगा 100%, क्योंकि मेरे केस में तो ये टेस्ट बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैंने ये टेस्ट नहीं करवाया था, वो तो एक्टोपिक जो हुआ वो हो चुका था। उसके बाद में जब मुझे सेकंड टाइम नेचुरली कंसीव करना था, तब मैंने डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था और तब मैंने ये एचएसजी का टेस्ट करवाया था। और ये टेस्ट करवाया था तब मेरा जो रिजल्ट आया था उसमें मेरी जो एक ट्यूब थी वो ओपन थी। डाई वजाइना के थ्रू होकर के ट्यूब्स के थ्रू होकर के बाहर निकल गई थी, बट उसके बावजूद भी मुझे एक्टोपिक हुआ। इसका रीजन मुझे अभी तक नहीं पता चला है, ना किसी डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन कर पाए हैं कि भाई एक्टोपिक क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। बट फिर भी मुझे एक्टोपिक हुआ था। बट आपके साथ ऐसा ना हो तो 100% श्योरिटी तो नहीं होती एचएसजी टेस्ट की, मेरे मेरे केस में तो नहीं थी। बट आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वो श्योरिटी हो, बट फिर भी आपको एचएसजी का टेस्ट करवाना चाहिए। आगे की वीडियोस में मैं आपको मेरी आईवीएफ की जर्नी शेयर करूँगी कि मैं जब मेरी 2 बार एक्टोपिक होने के बाद में मैं बिल्कुल भी नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने आईवीएफ का सहारा लिया, वो मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।